नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय इतिहास में हमने टॉपिक प्रारंभ किया था सूफी एवं भक्ति आंदोलन, और इस सूफी एवं भक्ति आंदोलन के भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपके सामने भक्ति आंदोलन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए थे। आज इस टॉपिक के भाग 2 में हम बात करेंगे सूफी आंदोलन से संबंधित सभी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला प्रश्न है साथियों, सूफीवाद की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये जो सूफीवाद है इसकी शुरुआत हुई थी ईरान देश से। दूसरा प्रश्न है, सूफीवाद का प्रारंभ एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में किस धर्म से हुआ? तो सूफीवाद का प्रारंभ एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म से हुआ था। तो इस्लाम धर्म से जो है इस आंदोलन का संबंध रहा है। और साथियों, सूफीवाद का भारत में जो प्रवेश हुआ है वो हुआ है 12वीं शताब्दी के पूर्व में। ये आपको ध्यान में रखना है, 12वीं शताब्दी के पूर्व में। तीसरा प्रश्न है, सूफीवाद था। अब देखिए साथियों, ये जो प्रश्न आता है सूफीवाद क्या था, तो इसके बारे में अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, कथन भी आते हैं। सूफीवाद के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है या सत्य कथन है। तो मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये सूफीवाद एक्चुअली में था क्या। तो देखिए साथियों, एकेश्वरवादी विचारधारा थी। एकेश्वरवादी मतलब है एक ही ईश्वर को मानने वाली विचारधारा क्या थी? सूफीवाद थी। दूसरी बात आपके ऑप्शन में आ सकती है रहस्यवादी प्रभाव। तो सूफीवाद पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो सूफीवाद पर रहस्यवादी प्रभाव पड़ा है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस्लामी कर्मकांड के स्थान पर आध्यात्मिक पहलू पर सूफीवाद जोर देता है। मतलब इस्लामी कर्मकांडों के स्थान पर किस पर जोर दिया गया? सूफीवादियों के द्वारा आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया गया है। इसके अलावा राजनीति से दूर तथा समाज के नैतिक उत्थान पर सूफीवाद जोर देता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सूफीवाद की, 4 विशेषताएं, ये आप चारों ध्यान में जरूर रखिए। अगर प्रश्न आएगा सूफीवाद क्या है तो इनमें से ऑप्शन निश्चित बनेगा। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द सफा से हुई है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ है पवित्रता। तो देखिए साथियों, इसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक तो आता है ये सूफी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है, आप ध्यान में रखिए, फारसी मत कर देना। अरबी भाषा से हुई है सूफी शब्द की उत्पत्ति। और अरबी भाषा के किस शब्द से ये शब्द बना है सूफी? तो ये अरबी भाषा के शब्द सफा से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है पवित्रता। अगला प्रश्न है, प्रमुख सूफी सिलसिले तथा संस्थापक। अब देखिए साथियों, सिलसिले या संप्रदाय एक ही चीज है। अगर आपको सिलसिला लिखा हुआ मिल जाए या संप्रदाय लिखा हुआ मिल जाए, कोई अंतर नहीं है। सूफी संप्रदाय या सूफी सिलसिला एक ही बात है। अब देखिए, इसमें मैं आपको 5-6 सिलसिले या संप्रदाय बता रहा हूं और उनके संस्थापकों के नाम मैंने आगे लिख रखे हैं। तो आपको पर्टिकुलर किसी भी संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा सकता है। इस चिश्ती संप्रदाय का कौन था, फिरदोशी का कौन था, कादरी का कौन था, या फिर सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा आपको क्या होता है, इन संतों के नाम दे दिए जाते हैं और आपको पूछ लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस संप्रदाय या सिलसिले से है? तो आपको सिलसिले ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है किस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, चिश्ती सिलसिला सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो इसी के पूछे जाते हैं। इसका संस्थापक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा है सुहारवर्दी सिलसिला। सुहारवर्दी सिलसिला या सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक 2 व्यक्ति थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनका नाम ज्यादातर परीक्षाओं में आता है। इसके अलावा जलालुद्दीन तबरीजी। तीसरा है फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी।
तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो थे वो फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक थे। चौथा है सतारी सिलसिला। सतारी सिलसिला के संस्थापक थे शाह अब्दुल्ला सतारी। अब देखिए साथियों, इसमें कभी भी आपको आगे सतारी नहीं देगा, केवल यही आता है शाह अब्दुल्ला। किस सिलसिले के संस्थापक थे? सतारी सिलसिला के। इसके बाद में आता है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के थे सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। अगला है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो ये सिलसिले और इनके संस्थापक आप निश्चित रूप से याद रख लेना, इनमें से प्रश्न आई बार परीक्षाओं में आता है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी ग्रंथ। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईने अकबरी ग्रंथ किसने लिखा है? ये अबुल फजल ने लिखा है। और आईने अकबरी ग्रंथ में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? तो साथियों ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। आईने अकबरी ग्रंथ में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। वैसे देखिए साथियों, जो भारत में ये जो सूफी सिलसिले जो उत्पन्न हुए थे, सूफी सिलसिले भारत में आए थे, इनकी संख्या थी 12। ये आपको ध्यान में रखना है, भारत में सूफी सिलसिलों की संख्या 12 थी। लेकिन आईने अकबरी ग्रंथ का अगर आपको हवाला दे दे तो इस ग्रंथ में कितने सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? 14 का मिलता है। अब देखिए मैंने कुछ शब्दावलियां लिखी हैं, ये शब्दावलियां आपको ध्यान में रखनी है। 10 शब्दावलियां हैं, इनमें से भी जो है आई बार सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है या फिर कोई शब्दावली दे देता है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए सबसे पहला है पीर या मुर्शिद। एक ही बात है, पीर या मुर्शिद कोई सी भी शब्दावली आ जाए, सूफी सिलसिले में गुरु को कहा जाता था पीर या मुर्शिद। अच्छी तरह ध्यान में रखना, मुर्शिद ज्यादातर परीक्षाओं में आता है, गुरु को क्या कहा जाता था? मुर्शिद। इसी तरह से सूफी सिलसिले के संप्रदाय के अनुयायियों को या शिष्यों को क्या कहा जाता था? मुरीद। तो गुरु को तो कहा जाता था मुर्शिद और शिष्य को कहा जाता था मुरीद। ये बात आपको दोनों ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए साथियों, सूफी संतों के जो उत्तराधिकारी होते थे उनको कहा जाता था वली। अगला है खानकाह। खानकाह क्या होता था? सूफियों का निवास स्थान। सूफी संतों का जो निवास स्थान होता था उसको खानकाह कहा जाता था। एक आता है चिल्ला। चिल्ला क्या था? लगातार 40 दिनों तक साधना। लगातार 40 दिनों की जो साधना है उसके लिए शब्दावली प्रयोग की गई है चिल्ला। अगला है फना। फना का तात्पर्य होता है साथियों ईश्वर की प्राप्ति होना। समा, ये भी इंपॉर्टेंट है, संगीत व नृत्य को कहा जाता था सूफी सिलसिले में समा। इसके अलावा साथियों मलफूजात। मलफूजात भी कई बार परीक्षाओं में आती है शब्दावली। सूफी साहित्य, सूफी साहित्य को कहा जाता है मलफूजात। एक है इसी से मिलता जुलता मकतूबात। मकतूबात क्या होता है? सूफी संतों के पत्र। सूफी संतों के जो पत्र हैं उनको कहा जाता है मकतूबात। और एक है विलायत। विलायत क्या होता था साथियों? राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। तो राज्य का जिस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं होता था उस आध्यात्मिक क्षेत्र को कहा जाता था विलायत। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न और भी आता है यहाँ से कि सूफी संत जो हैं वो सर्वाधिक बल किस पर देते थे? तो सूफी लोग गुरु व शिष्य के संबंधों पर, गुरु बोले तो पीर या मुर्शिद और शिष्य बोले तो मुरीद, तो मुर्शिद तथा मुरीद के संबंध पर सर्वाधिक बल देते थे सूफी संप्रदाय के लोग। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला अजय या लोकप्रिय संप्रदाय। संप्रदाय की जगह आप सिलसिला भी शब्द लिख सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला पूछ ले या लोकप्रिय सिलसिला पूछ ले और नीचे दे देगा चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, सतारी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। तो आपको सबसे लोकप्रिय कौन सा बताना है? चिश्ती। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके साथ भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे 1192 ईस्वी में। चिश्ती संप्रदाय की नींव मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहाँ डाली? अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको पता है अजमेर है, तो यहाँ डाली थी इन्होंने नींव। यहीं पर जो है 1 से 9वीं रजब तक ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? तो 1 से लेकर 9वीं रजब तक जो है ख्वाजा साहब का उर्स लगता है।
और देखिए साथियों, जब ये अजमेर आए थे मोहम्मद गोरी के साथ, इस समय अजमेर में चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। ये आपको पता ही है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। अगला प्रश्न है, किसने समुद्री मार्ग से यात्रा करके भारत में सूफी मत का प्रचार किया? तो समुद्री मार्ग से यात्रा करके भारत में सूफी मत का प्रचार किया था अल मंसूर ने। कौन सी शताब्दी में अल मंसूर ने ऐसा किया? 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन है। तो चिश्ती संप्रदाय के संदर्भ में ये सारे कथन आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो कौन कौन सी बातों में विश्वास करते थे। देखिए, इन सूफी संतों ने स्वयं को राजनीति से दूर रखा, मतलब राजनीति में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। राजा महाराजाओं की क्रियाओं में, प्रशासन में ये कोई रुचि नहीं रखते थे। अद्वैतवाद का इन्होंने प्रचार किया। व्यक्तिगत संपत्ति का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। कई बार ऑप्शनों में जैसे कथन आ जाता है, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने व्यक्तिगत संपत्ति का जो है समर्थन किया। तो ध्यान में रखने वाली बात है साथियों, विरोध किया था इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का। एक संगीत के आध्यात्मिक मूल्य में विश्वास करते थे ये लोग, और इनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे? ईश्वर प्रेम तथा मानव सेवा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, वह शासक जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कुल 14 बार आया तथा जिसने इस दरगाह के प्रवेश द्वार के निकट मस्जिद का निर्माण करवाया? तो ये शासक था अकबर। कई बार आ चुका है ये परीक्षाओं में प्रश्न। अब देखिए, अकबर के संदर्भ में एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है कि इस दरगाह में तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु बड़ी देग दरगाह को भेंट की थी अकबर ने 1568 में। वर्ष तो चलो साथियों इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बड़ी देग जो है ये भेंट किसने की थी इस दरगाह को? तो अकबर ने की थी। इसी तरह से खाना पकाने के लिए छोटी देग अगर आपसे पूछ ले तो छोटी देग जो है वो जहांगीर के द्वारा भेंट की गई थी 1613 में। अगला प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद। ये उपाधि है सुल्तान उल हिंद, जिसका हिंदी नाम आता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु। तो कई बार तो परीक्षाओं में आ जाता है सुल्तान उल हिंद के नाम से किस संत को जाना जाता है, कई बार आ जाता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है। तो ये जो उपाधि थी, इसके अलावा एक उपाधि थी तुर्क अल्लाह की उपाधि, इसके अलावा एक उपाधि थी गरीब नवाज। ध्यान में रखना, ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। इन तीनों उपाधियों से जो है वो किसको जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अब देखिए, कई बार आ जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी मोहम्मद गोरी ने। अगर आ जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुर्क अल्लाह की उपाधि किसने दी? तो ये सूफी संतों के द्वारा दी गई उपाधि थी। और किस नाम से ये ज़्यादातर प्रसिद्ध थे? तो गरीब नवाज के नाम से। ये आप देख लीजिए, सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है सुल्तान उल तारिकीन। अब देखिए साथियों, ज़्यादातर हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसमें हो जाते हैं क्योंकि मिलते जुलते से नाम है। ये सुल्तान उल हिंद था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुल्तान उल तारिकीन अगर आपसे पूछा जाए, इसका हिंदी रूपांतरण होता है सन्यासियों के सुल्तान। ये उपाधि जो थी ये भी चिश्ती सिलसिले के संत थे हमीदुद्दीन नागौरी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको ये उपाधि दी थी हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान उल तारिकीन की। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत जो नागौर राजस्थान में बस गए थे तथा जिन्हें इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा, परंतु इन्होंने ये पद अस्वीकार कर दिया। तो देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के नागौर में आकर ये बस गए थे और गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश। इन्होंने इनके सामने जो पेशकश रखी थी शेख उल इस्लाम के पद के लिए, मतलब इल्तुतमिश जो है वो इन्हें शेख उल इस्लाम का पद देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ये पद लेना क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्योंकि आपको पता है चिश्ती सिलसिले के जो संत थे उन्होंने हमेशा अपने आप को राजनीति से क्या रखा है? दूर रखा है। तो कौन था वो संत? हमीदुद्दीन नागौरी। और ये मात्र कृषि से ही अपनी जीवनचर्या चलाते थे।
अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की स्मृति में या याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ये भी जो है चिश्ती संप्रदाय के ही संत थे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो बाबा फरीद के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे वो थे शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। और ये शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर जो थे ये बलबन के दामाद थे, गुलाम वंश के शासक बलबन के दामाद थे ये, और बाबा फरीद के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये कथन है, भक्ति संगीत ईश्वर के समीप पहुंचने का एक साधन है। तो भक्ति संगीत को ईश्वर के समीप पहुंचने का एक साधन बताया है कथन के रूप में किसने? बाबा फरीद ने। ये इंपॉर्टेंट है। और पंजाबी भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तब साथियों अलग से हालांकि प्रश्न नहीं लिख रखा है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि एक एक बात जो कही गई है वो सारी अगर आपने याद नहीं की है तो कोई सुनिश्चितता नहीं है कि प्रश्न सही हो। तो प्रश्न ये भी आता है कि पंजाबी भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं बाबा फरीद। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत कौन हुए हैं? तो चिश्ती संप्रदाय में जितने भी संत हुए हैं उनमें सबसे लोकप्रिय था शेख निजामुद्दीन औलिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को इनके उदार दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो इस नाम का भी कई बार जिक्र आता है, जैसे सुल्तान हिंद है, सुल्तान तारिकीन है, उसी तरह से एक आता है महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। ये कौन थे? ये बाबा फरीद जो थे उनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ ये भी परीक्षाओं में आता है। तो इनका जन्म हुआ था बदायूं में और ये अविवाहित थे। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, परंतु कभी किसी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो वो था निजामुद्दीन औलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के 7 सुल्तानों का। अब देखिए साथियों, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इनमें से अगर प्रश्न और बनाने लग जाएं तो बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कितने सुल्तानों का काल देखा था निजामुद्दीन औलिया ने? 7 सुल्तानों का। अगला प्रश्न है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त है, इसका तात्पर्य होता है अभी दिल्ली दूर है। तो कई बार तो परीक्षाओं में हुनूज दिल्ली दूर अस्त है आ जाता है, कई बार आ जाता है अभी दिल्ली दूर है। ये कथन किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। और निजामुद्दीन औलिया ने ये कथन किसको दिया था? तो तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक को। तो खुसरो शाह जो थे उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को कुछ भेंट दी थी और निजामुद्दीन औलिया ने वो भेंट स्वीकार कर ली थी, और गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वही भेंट निजामुद्दीन औलिया से दोबारा मांगी। तो निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया और दोनों के बीच में जो है मनमुटाव हो गया। तो इन दोनों के बीच में मनमुटाव था निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में। तो गयासुद्दीन तुगलक कोई अभियान में गए हुए थे और उस अभियान से वापस लौट रहे थे और दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तभी इन्होंने कथन दिया था कि अभी दिल्ली दूर है। और दिल्ली पहुंचने से पहले ही जो है वो इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मेरी कब्र पर कोई स्मारक न बने तथा उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए, यह कथन किस संत ने दिया? तो यह कथन भी किसका है? निजामुद्दीन औलिया का है कि मेरी कब्र पर कोई स्मारक नहीं बनाया जाए। अगला है, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते, ये कथन भी अगर आ जाए तो किसका है? निजामुद्दीन औलिया का। अगला कथन है, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा, ये कथन भी किसने दिया है? निजामुद्दीन औलिया ने। अब देखिए साथियों, इस एविडेंस के बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि यह कथन कब दिया। ये कथन उस समय दिया जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की अनुमति मांगी थी।
तो हालांकि अनुमति नहीं दी थी निजामुद्दीन औलिया ने, तो यही बात कही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, आने दो सुल्तान को, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से क्या करूंगा, बाहर चला जाऊंगा। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया तथा सिद्ध कहलाए? तो ये भी कौन थे यौगिक क्रियाओं को अपनाने वाले पहले संत? निजामुद्दीन औलिया। और प्राणायाम में जो है इन्हें निपुणता प्राप्त थी। सारे के सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। आजकल साथियों क्या धारणा है कि अगर इसी प्रश्न के आगे मैं परीक्षाओं का नाम और वर्ष लिख दूं तो आप लोग ज़्यादा रुचिकर पूर्वक उसको देखते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है साथियों कि मैं यह बताऊं कि ये कौन कौन सी परीक्षाओं में कौन कौन से वर्ष आया है। आप केवल ये मान लीजिए कि ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे बाहर प्रश्न आएगा भी नहीं, आप ये तय मान लीजिए, क्योंकि बहुत ही कठोर मेहनत करके सारी की सारी सामग्री मैं ये जुटाता हूँ और इसके बदले में केवल आपसे एक ही विनती करता हूँ कि आप मेरे द्वारा इस कठोर मेहनत जो की गई है उसको लाइक ज़रूर करें। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें आप साथ वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है फवायद उल फवाद। फवायद उल फवाद जो है ये ग्रंथ है फारसी भाषा का, ये लिखा गया है अमीर हसन दहलवी। कई बार परीक्षाओं में आता है ये फवायद उल फवाद के रचयिता कौन है? अमीर हसन दहलवी। और इस ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया की वार्ताओं को संग्रहित किया गया है अमीर हसन दहलवी के द्वारा। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जिन्हें दिल्ली के द्वीप कहा जाता है, तो दिल्ली के द्वीप के नाम से जाना जाता है नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने डाली? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने डाली थी? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था शेख बरहानुद्दीन गरीब। तो शेख बरहानुद्दीन गरीब ने जो है वो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है अकबर किस चिश्ती संत से अत्यधिक प्रभावित थे तथा इन्होंने इसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया? तो अकबर सर्वाधिक प्रभावित थे शेख सलीम चिश्ती से, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इन्होंने कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। तो साथियों इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। अकबर किस चिश्ती संत से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो शेख सलीम चिश्ती से थे, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और इन्होंने अपने पुत्र का नाम जो आगे जहांगीर के नाम से शासक बना, अपने पुत्र जहांगीर के बचपन का नाम क्या रखा था? इन्हीं के नाम से रखा था सलीम। तो जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, इन्हीं के नाम से अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अगला प्रश्न है सुहरावर्दी संप्रदाय की मान्यताएं थी। तो सुहरावर्दी संप्रदाय की मान्यताएं क्या थी? तो देखिए ये आराम पसंद व विलासी जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कहने का चिश्ती संप्रदाय के एकदम विपरीत संप्रदाय जो था वो था सुहरावर्दी। चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था इनका मामला। चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो आराम पसंदीदा नहीं थे, नहीं विलासी जीवन जीते थे, ये जीते थे। चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो राजनीति में भाग नहीं लेते थे, आपको पता है, लेकिन सुहरावर्दी संप्रदाय के जो संत थे वो सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे। ये आपको ध्यान में रख लेना है, कंपैरिजन है ये। अगला है किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र मुल्तान था तथा यह पंजाब व सिंध में भी प्रसिद्ध हुआ? तो यह संप्रदाय था सुहरावर्दी। तो प्रश्न आता है सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वो था मुल्तान। जैसे चिश्ती संप्रदाय का केंद्र क्या है? तो वो है अजमेर। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? देखिए साथियों निजामुद्दीन औलिया सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत था, आपको पता है, और इसका सबसे प्रिय शिष्य था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने देखो क्या किया, जब अमीर खुसरो को ये पता लगा कि उनके गुरु जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु का समाचार जैसे ही उन्होंने सुना अमीर खुसरो ने, अगले ही दिन जो है अमीर खुसरो ने भी प्राण त्याग दिए। अमीर खुसरो को
इनके गुरु ओलिया के समीप ही दफनाया गया था। प्रश्न है, सुहरावर्दी संप्रदाय के संत जो स्त्री वेश में रहते थे। देखिए साथियों, यह प्रश्न भी आपने कई बार देखा भी होगा परीक्षा में, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लगातार परीक्षाओं की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, नए प्रतियोगी नहीं हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस वीडियो के प्रश्नों का कितना महत्व है। अगर कोई विद्यार्थी जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू ही किया है, तो वो शायद हो सकता है इन प्रश्नों का महत्व उतना नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आप समय रहते इन सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। तो सुहरावर्दी संप्रदाय का वो संत जो स्त्री वेश में रहता था, उसका नाम था शेख मूसा। मूसा जो थे वो स्त्री वेश में रहते थे। अगला प्रश्न है, वह संप्रदाय या सिलसिला जो सुहरावर्दी से अधिक प्रभावित था तथा इसकी एक शाखा रूप ही था, तो वो है फिरदौसी सिलसिला। तो फिरदौसी सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला, इन दोनों के सिद्धांत क्या हैं? एकदम समान ही हैं। ये भी सक्रिय राजनीति में भाग लेता है और इसके संत भी जो थे वो विलासी थे, आराम पसंदीदा थे। पर ध्यान में रखना आप, सुहरावर्दी सिलसिला का प्रमुख केंद्र जो था वो था मुल्तान, और फिरदौसी सिलसिला का प्रमुख केंद्र क्या था? बिहार। ये जो संप्रदाय था या सिलसिला था वो बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौस किस संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत थे? तो सतारी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस जो थे वो संबंधित रहे हैं, तो किस संप्रदाय से संबंधित रहे हैं? सतारी संप्रदाय। इस अध्याय में से ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं साथियों वो यही आते हैं कि आपको सूफी संत का नाम दे दिया जाएगा और नीचे दे देगा सिलसिला या संप्रदाय का नाम। तो ये जो संत है वो किस सिलसिले से संबंधित है? तो मोहम्मद गौस है सतारी संप्रदाय से। और सतारी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? ये था जौनपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ या सिलसिला कौन सा था? तो रहस्यवादी इस्लाम का पहला पंथ था कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ था। अगला प्रश्न है, शेख मीर मोहम्मद मियां मीर किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका साथियों पूरा नाम भी आ जाता है परीक्षा में, या फिर ज्यादातर जो नाम आता है ये आता है मियां मीर। ये आपको ध्यान में रखना है। मियां मीर किस संप्रदाय के थे? तो ये थे कादरी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, वे संत जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के गुरु थे तथा इन्होंने ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी। तो अर्जुन देव के गुरु थे ये, और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर के द्वारा। तो ये दोनों, इसमें इस प्रश्न में दो प्रश्न आ रहे हैं साथियों। अर्जुन देव के गुरु थे ये, और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसने डाली? तो ये मियां मीर ने डाली। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह। दारा शिकोह आप जानते हैं शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये था कादरी संप्रदाय का। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? दारा शिकोह कादरी संप्रदाय के। और ये जो मियां मीर जो थे, इनसे इन्होंने भेंट की थी दारा शिकोह ने। कहाँ भेंट की थी? लाहौर। ये स्थान भी पूछा जाता है, दारा शिकोह ने किस स्थान पर कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर से भेंट की? तो कहाँ भेंट की थी? लाहौर में भेंट की थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां की पुत्री व दारा शिकोह की बहन जहां आरा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो जहां आरा के आध्यात्मिक गुरु थे मुल्ला शाह। और मुल्ला शाह कौन थे? मियां मीर के सबसे प्रिय शिष्य थे मुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, ख्वाजा बाकी बिल्ला किस संप्रदाय के भारत में संस्थापक थे? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला संस्थापक थे नक्शबंदी संप्रदाय के। ध्यान में रखिएगा, ख्वाजा बाकी बिल्ला का संबंध किस संप्रदाय से था? नक्शबंदी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया? तो अकबर की उदार नीतियों का विरोध करने वाला सूफी संत कौन था? या प्रश्न आ जाता है वजहत उल शुहूद, जिसको कहा जाता है प्रत्यक्षवाद का दर्शन। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो दो प्रश्न इसमें आ गए। एक तो अकबर की उदार नीतियों का विरोध किस संत ने किया, और एक आ गया वजहत उल शुहूद। इसका मतलब है प्रत्यक्षवाद का दर्शन किसने दिया था? तो
नक्शबंदी संप्रदाय के संत थे शेख अहमद सरहिंदी ने। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया है और जहांगीर ने 1619 में इसे बंदी बना लिया था। तो यह प्रश्न भी आता है कि शेख अहमद सरहिंदी को किस मुगल बादशाह ने बंदी बनाया था? तो किसने बनाया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र जो औरंगजेब के गुरु थे। तो शेख अहमद सरहिंदी का पुत्र था मीर मासूम, और ये मीर मासूम कौन था? ये औरंगजेब का गुरु था। अगला प्रश्न है, एकमात्र संप्रदाय जिसने यौगिक मुद्राओं तथा प्राणायाम को नहीं अपनाया। देखिए साथियों, सभी संप्रदायों ने जो है वो योग की जो मुद्राएं हैं और प्राणायाम को अपनाया है। एक ही संप्रदाय है जिसने यौगिक मुद्राओं और प्राणायाम को नहीं अपनाया, वो था नक्शबंदी संप्रदाय। और कौन था इसका प्रवर्तक या संस्थापक? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। अगला प्रश्न है, मियाँ बाजद अंसारी। मियाँ बाजद अंसारी जो था वो किस संप्रदाय का संस्थापक था? तो वो था रोशनिया संप्रदाय। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था मियाँ बाजद अंसारी। तो इसमें कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि मियाँ बाजद अंसारी का संबंध है, तो किस संप्रदाय से है? रोशनिया संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, वह संप्रदाय जिसका संस्थापक नजीमुद्दीन कलंदर था। तो नजीमुद्दीन नाम आएगा आपकी परीक्षा में केवल, अगर कलंदर और आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कलंदरी संप्रदाय। तो किस संप्रदाय का प्रवर्तक या संस्थापक नजीमुद्दीन था, तथा जो संप्रदाय इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानता। तो ये संप्रदाय जो है कलंदरी संप्रदाय, ये इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानता। तो कौन सा संप्रदाय है जिसके संस्थापक नजीमुद्दीन थे तथा जो संप्रदाय इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानता? तो उत्तर आ जाएगा कलंदरी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन थे? तो साथियों इसकी बात अपन ने की थी। तो निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। वहां हमने केवल इतना ही पढ़ा था कि इन्होंने जो है जैसे ही समाचार प्राप्त किया कि उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया जो है उनकी मृत्यु हो गई है, तो अगले ही दिन जो है इन्होंने भी प्राण त्याग दिए और इनकी कब्र के पास ही उनको भी दफना दिया गया। यहाँ पर 3-4 प्रश्न और हैं जो अमीर खुसरो के बारे में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सारे देख लीजिए आप। पहला प्रश्न तो यह आता है कि निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। एक प्रश्न आता है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाले प्रथम कवि थे अमीर खुसरो। एक प्रश्न आता है, भारत का सादी किसे कहा जाता है? तो भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। एक प्रश्न आता है, किस संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? तो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। अब है साथियों वीडियो का अंतिम प्रश्न, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ क्या है? तो तर्क ए दुनिया, इसको अपन शब्दावली में भी ले सकते हैं। तर्क ए दुनिया का अर्थ होता है सूफी विचारधारा में विश्व का परित्याग करना। विश्व का त्याग करना या विश्व का परित्याग करना क्या कहलाता है? तर्क ए दुनिया। तो साथियों ये था आज अपना वीडियो जिसमें हमने सूफी आंदोलन के बारे में व्यापक स्तर पर चर्चा की है। और साथियों अगर आपने ये 50 प्रश्न अच्छी तरह कंठस्थ कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सूफी सिलसिले में से कोई प्रश्न आए और वो गलत हो जाए। तो साथियों एक नहीं 2 बार, और अगर आपको लगे कि हमें एक बार और देखना चाहिए तो आप जरूर देखिए। अन्यत्र नहीं भटके, सही साहित्य को चुने और जो साहित्य आपको निश्चित सफलता दिलाए, क्योंकि साथियों ज्ञान प्राप्त करना और सफलता प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप हो सकता है बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन उस अथाह ज्ञान को आप परीक्षा के दिन समाहित नहीं कर पाएं, उसमें सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, तो दिक्कत है साथियों। तो आप केवल उतना ही सटीक पढ़ें जो आपको परीक्षा में निश्चित सफलता दिलाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक कीजिए। बहुत ही कठोर मेहनत करके मैं ये प्रतिदिन आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ इस व्यस्त कार्यक्रम के होते हुए भी। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।